MakeMeGenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.makemegenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.makemegenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। हे, क्या तुम इसे प्लीज बंद करोगे? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या तुम एक रॉक स्टार बनना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि बिना रॉक म्यूजिक बजाए भी तुम अपने स्कूल में रॉक स्टार बन सकते हो? हाँ, तुम बिना रॉक म्यूजिक बजाए एक रॉक स्टार बन सकते हो। क्या तुम्हारे स्कूल में रॉक्स या चट्टानों के ऊपर कोई चैप्टर था? बहुत अच्छे। तो अगर तुम्हें रॉक्स के बारे में पता है तो तुम अपने क्लास में रॉक स्टार बन सकते हो। मैं सही हूं या गलत? ठीक है, चलो तुम्हें एक रॉकस्टार बनाते हैं। क्या तुम तैयार हो? सबसे पहले प्लीज नोट करो कि चट्टान 3 प्रकार की होती है: इग्नियस चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान। अब हम जानेंगे कि यह चट्टान कैसे बनती है। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। अगर तुम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का मतलब समझ जाते हो तो चट्टान के बनने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हो। इग्नियस चट्टान को समझने से पहले चलो इग्नियस का मतलब समझते हैं। इग्नियस का मतलब होता है आग के परिणाम स्वरूप या उसकी वजह से बना हुआ। इसको आगे समझने के लिए पहले ज्वालामुखी को समझते हैं। पृथ्वी के गर्भ के अंदर बहुत सारी पिघली हुई धातुएं और खनिज हैं। ये पृथ्वी के अंदर के अत्यंत अधिक तापमान की वजह से पिघल जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक दबाव डालता है। कभी कभी पृथ्वी की सतह टूट जाती है और ये मैग्मा बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है तो इसे लावा कहते हैं। कुछ मैग्मा बाहर नहीं आ पाता और पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है। जो भी मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है ग्रेनाइट में बदल जाता है। ये इग्नियस चट्टान का एक प्रकार है। जो लावा बाहर हवा के संपर्क में आता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ये ठंडा लावा बसॉल्ट चट्टान बन जाता है। बसॉल्ट चट्टान भी इग्नियस चट्टान होती है। तो इग्नियस चट्टान 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो मैग्मा के बाहर आ जाने पर बनती है, जो बेसॉल्ट होती है, और दूसरी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ये ग्रेनाइट चट्टान होती है। चलो अब दूसरे प्रकार की चट्टानों पर चलते हैं। इन्हें सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट शब्द का मतलब है सेडिमेंट से मिलकर बना हुआ, वो तत्व जो द्रव के ताल में जमा हो जाते हैं। ओह, बहुत अच्छे। तुम्हारे पास पानी का गिलास और कुछ पत्थर हैं। इन पत्थरों को पानी के गिलास में डाल दो। देखो, ये जमा हो रहे हैं। इन जमा होने वाले तत्वों को सेडिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे सेडिमेंट्री चट्टान के बनने का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलो और समझते हैं। सेडिमेंट्री चट्टानें सेडिमेंट्स की परतों से बनती है। सेडिमेंट चट्टान के छोटे टुकड़ों के साथ साथ मृत पक्षियों और पौधों से जो तेज हवाओं और नदी और ग्लेशियर में पानी से जबरदस्त दबाव के कारण उखड़ जाते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। इनमें से ज्यादातर कण अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और समुद्र के ताल में जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे ज्यादा और ज्यादा कण एक दूसरे के ऊपर जमा होते हैं, वे एक दूसरे को दबाते हैं और दबाव बनता है और तल पर ये सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं। सेडिमेंट्री चट्टानों में स्पष्ट रूप से अलग अलग परतें होती हैं। लाइमस्टोन और चौक सेडिमेंट्री चट्टानों के 2 प्रकार हैं। किस तरह की सेडिमेंट्री चट्टानें बनेंगी ये उन सेडिमेंट्स पर निर्भर करता है जिनके दबने के कारण ये चट्टानें बनती हैं। उदाहरण के तौर पर लाइमस्टोन समुद्र में जलीय प्राणियों के कंकालों और शेल से मिलकर बना होता है। सैंडस्टोन सैंड के दबने के कारण बनता है। क्या तुम जानते हो कोयला भी एक सेडिमेंट्री चट्टान है? ये मृत पेड़ों और पशुओं, जिन्हें जीवाश्म भी कहते हैं, के दबने के कारण बनता है। चलो अब तीसरे प्रकार के चट्टान के बारे में जानते हैं। इन्हें मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। चलो दोबारा नाम पर केंद्रित होते हैं। मेटामॉर्फिक मॉर्फ शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है परिवर्तित हो जाना या बदल देना। हां, तुम ठीक समझे। मेटामॉर्फिक चट्टानें इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानों का परिवर्तित रूप होती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टान तब बनती है जब दूसरी तरह की चट्टानें अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण बदल जाती हैं।
इस पिक्चर में देखो, पिघली हुई मैग्मा की वजह से अत्यधिक गर्मी और ऊपरी परतों की वजह से अत्यधिक दबाव के कारण कुछ सेडिमेंट्री चट्टान बदल रही हैं। मार्बल और स्लेट मेटामॉर्फिक चट्टान के दो प्रकार हैं। मार्बल तब बनता है जब लाइमस्टोन, जो कि एक सेडिमेंट्री चट्टान है, उसके ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसी तरह स्लेट तब बनता है जब क्ले गर्मी और दबाव के कारण बदल जाती हैं। तो अब तुम एक रॉक स्टार बन गए हो। तुम्हें उसके लिए एक और राज जानने की जरूरत है। पर क्या तुम एक रॉकिंग रॉक स्टार बनना चाहते हो? तुम्हें जानना होगा कि चट्टानें एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती रहती हैं। इस पिक्चर को देखो, मैग्मा पिघलकर ठंडा होकर इग्नियस चट्टान में बदलता है। इग्नियस चट्टान मौसम और उत्पादन के कारण टूटकर अलग हो जाती है और छोटे सेडिमेंट में बदल जाती है। ये सेडिमेंट दब जाते हैं और दबकर सेडिमेंट्री चट्टान बन जाते हैं। ये सेडिमेंट्री चट्टान दोबारा गर्म और दबाव के कारण मेटामॉर्फिक में बदल जाती है। अब ये मेटामॉर्फिक चट्टान पृथ्वी के अंदर की गर्मी के कारण दोबारा मैग्मा में बदल जाती हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो अब तुम रॉकस्टार बन गए।